आज की नारी तो चाहती है कि बस मेरा पति मेरे बगल में, जैसे यहां बाजू में बैठा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं मेरे पति से बहुत प्रेम करती हूं, मैं मेरे पति से प्रेम करती हूं, इसलिए मेरा पति मुझसे दूर जाना ही नहीं चाहिए। इसे प्रेम नहीं कहते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रेम की परिभाषा भी जानते हैं? प्रेम 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 तो बहुत करते हैं, लेकिन प्रेम का मतलब समझा किसी ने? आज के जवान लड़के कहते हैं आई एम फॉल इन लव, आई एम फॉल इन लव। फॉल माने गिरा हुआ, मतलब तू गिरा ये तो नक्की है, तेरे हाथ पांव टूटने वाले ये तो तूने कंफर्म ही कर लिया है। लेकिन आज हम जिसे लव कहते हैं वो लव नहीं, वो लस्ट है, वो काम है। यदि हम प्रेम की परिभाषा जानते तो हम ये जो डायलॉग करते बोलते ना कि ही इज माई फर्स्ट लव, ये मेरा पहला प्यार है। एक बात सदैव याद रखिए, हमारा सबसे पहला प्यार हमारी माँ है। हमारा सबसे पहला प्यार हमारी माँ है। याद कीजिए अपने बचपन को, जब हमारा जन्म हुआ, एक घड़ी भी माँ के बिना रह सकते थे? चाहे कितने भी बड़े खिलौने दे दो, कितनी भी बड़ी वस्तु दे दो, लेकिन माँ के बिना एक सेकंड नहीं रह सकते थे, क्योंकि वो हमारा प्यार था। और ऐसी जन्म देने वाली जननी को दुखी करके हैं, किसी लड़के के साथ, किसी लड़की, पराये लोगों के साथ घूमना फिरना, भटकना, माँ बाप से विरुद्ध होकर चलना, और कहते हैं कि ये मेरा प्यार, ये मेरा लव, ये लव नहीं, ये लस्ट है, ये काम है, ये बर्बादी की निशानी है। और शादी हो जाने के बाद पत्नी कहती है बस मेरे पति को मेरे से दूर जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं प्रेम करती हूं। याद रखिए, जहां प्रेम होता है वहां बंधन नहीं होता। प्रेम की परिभाषा समझ लीजिए थोड़ी बहुत, यदि प्रेम करना चाहते हैं तो, क्योंकि प्रेम है नहीं। प्रेम का पहला नियम, प्रेम में बंधन नहीं होता है, बंधन नहीं होता। ये मेरे पति को कहते शाम को 7 बजे घर पर आना है तो आना है, ये बंधन नहीं होता। या पति पत्नी से कहता है तुम्हें उस पुरुष से बात नहीं करनी है, तुझे उस लड़के से बात नहीं करनी है, ये भी बंधन नहीं होता। प्रेम में कोई बंधन नहीं होता, प्रेम में जबरदस्ती नहीं होती। अपने पति से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, इतनी सेवा करो कि रोज शाम को 7 बजे घर आता है तो 6 बजे घर आ जाए। उसे घर छोड़कर जाना भी है तो न जाए। प्रेम से जीतो, जबरदस्ती से नहीं। या फिर अपनी पत्नी को जबरदस्ती से नहीं, प्रेम से जीतो। यह है प्रेम। प्रेम में पहली बात तो बंधन नहीं होता। हम तो बस हमारी फ्रेम में बिठाना चाहते हैं। और प्रेम की परिभाषा शास्त्र में दी गई, प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रेम किसे कहते हैं? क्षणे क्षणे, प्रतिक्षण बढ़ता जाए। और हमारे जीवन में शादी के पहले बहुत प्रेम था, शादी हुई कम हुआ, और समय बीता, कम 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 कम, धीरे धीरे खत्म। ये प्रेम नहीं है। प्रतिक्षणम वर्धमानम। एक और महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए, चाहे उस प्रेम को टूटने की कितनी भी बड़ी स्थिति आ जाए, कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कैसी भी घड़ी आ जाए, लेकिन फिर भी वो प्रेम रत्ती भर भी कम न हो, यह है प्रेम। बंधन नहीं होता। हां, प्रेम करे, ऐसी सेवा करे, ऐसी सेवा करे कि प्रेमी को छोड़ने का ही मन ना हो। पार्वती देखिए, पार्वती शिव जी से जब प्रेम की उपमा दी जाती है ना, तो शिव पार्वती की उपमा देते हैं। क्या पार्वती शिव से प्रेम नहीं करती थी? करती थी। लेकिन पार्वती ने अपना सुख नहीं देखा, पार्वती ने देखा मेरा पति क्या चाहता है। प्रेम उसे कहते हैं जो अपनी प्रेमी की इच्छा में अपनी इच्छा रखे। रामायण में ले लीजिए, जब भरत जी चित्रकूट गए,
भगवान रामचंद्र को वापस लाने के लिए, ठीक है। राम और भरत का मिलन हुआ, फिर पंच बैठा और निर्णय जो है जनक जी के हाथ में दिया गया। जनक जी ने क्या शब्द कहे। जनक जी कहते हैं कि राम धन्य हो आप धर्म में अड़ग हो। राम आप सत्य के ऊपर स्थित हो और धर्म की परम चरम सीमा पर हो। धन्य हो आप। धर्म के अनुसार देखा जाए तो राम तुम जीते, लेकिन धर्म से भी ऊपर एक चीज होती है, वो है प्रेम। और उस प्रेम के अनुसार देखा जाए तो राम आज तुम हारे और भरत जीता है। इसलिए निर्णय जो है भरत के हाथों में है। भरत जो कहेगा वही होगा। लेकिन भरत का प्रेम देखिए, जो प्रेमी होता है, अपने प्रेम करने वाला अपने प्रेमी की स्वतंत्रता को खंडित नहीं करता। हमारा तो क्या है, हम तो हमारे गुरु की स्वतंत्रता को भी खंडित करते हैं। प्रेमी की तो जोड़ी है। समझ रहे मेरी बातों को, थोड़ी सी टेक्निकल है। प्रेम करने वाला अपने प्रेमी की स्वतंत्रता को खंडित नहीं करता। भरत जी ने क्या कहा कि मेरी पूर्ण इच्छा है प्रभु, हे राम आप मेरे साथ अयोध्या चलो, लेकिन मैं आपसे प्रेम करता हूं, इसलिए निर्णय तो आपको करना है। आप जो चाहोगे वही होगा। मैंने मेरी इच्छा बता दी, लेकिन अंततः तो क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं, आप स्वतंत्र हो। यह है प्रेम। सो पार्वती ने कहा कि प्रभु आप यदि चले जाओगे तो मुझसे अधिक दुखी और कोई नहीं होगी, लेकिन आपकी इच्छा है जगत का कल्याण हो, जगत की रक्षा हो, तो आप जाइए, मैं ये कड़वा घूंट पीने के लिए तैयार हूं। और कथा आप सब जानते हैं कि शिव जी चले हैं और सारे समुद्र का विष शिव जी ने धारण कर लिया। लेकिन पार्वती ये डिसीजन लेकर, पति को कुछ नहीं हुआ, पति सही सलामत वापस आ गया, लेकिन सफल नारी के लिस्ट में पार्वती ने अपना नाम दर्ज करा लिया। ये है सफल नारी। भैंस का दूध पी पी कर बुद्धि ही इतनी मोटी हो गई है कि इतने सूक्ष्म सूक्ष्म सिद्धांत समझ में ही नहीं आते हैं। चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन, ये नशा कर करके इतना तमोगुण भर चुका है कि शास्त्र की बातों को नहीं समझ पाते हैं। जब ये ऐसी बातें सुनते हैं और जब ये बात आप पचा नहीं सकते हो, तो ये मत समझो शास्त्र गलत है, ये समझो हमारी स्थिति नहीं आई है। हम अपने आप को लायक बनाए, हम अपने आप को योग्य बनाए, हम साधना करें, भक्ति करें, अपने आप को पवित्र बनाए, ताकि भागवत के इस सिद्धांतों को हम समझ सके। श्री कृष्णा भावनामूर्त और वैदिक सनातन धर्म की विशेष जानकारी, कथा, प्रवचन, भजन, कीर्तन प्राप्त करें हमारी वेबसाइट पर www.lalgovinddas.com। फेसबुक अपडेट के लिए लाल गोविंदास पेज को लाइक करें और व्हाट्सएप अपडेट के लिए संपर्क करें +91 750 633 7055। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।